ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर कल दोपहर बाद पटना पहुंच रहे हैं। श्री कोविंद 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर में 4 बिहारी मजदूरों समेत स्थानीय नागरिकों की हत्या के मामले की जांच करेगी। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए कल 36 जिलों के 53 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय में कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर कल दोपहर बाद पटना पहुंच रहे हैं। श्री कोविंद 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे विधानमंडल परिसर में बोधगया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष का शिशु पौधा लगाएंगे। इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। 21 अक्टूबर को ही शाम में राष्ट्रपति विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर सांस्कृतिक समारोह में भाग लेंगे। श्री कोविंद 22 अक्टूबर को महावीर मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, तख्त श्री हरि मंदिर साहिब और खादी मॉल का भी भ्रमण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आजादी के 75वां वर्ष भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर और उसी दिन कई ऐतिहासिक क्षण भी जुड़ रहे हैं और ये 100 वर्ष के सफरनामा में विधायिकी कार्य के साथ साथ हमारे सामाजिक राजनीतिक कई परिवर्तन हुए हैं। बिहार का संदेश देश और दुनिया में हमारे जो पहले के पूर्वज थे, अग्रज थे, उन लोगों के द्वारा गया है। उसको स्मृत करने, उसको जानने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए और बिहार के गौरवशाली इतिहास से देश दुनिया को परिचित कराने के लिए ये शताब्दी वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर में इस महीने हुई नागरिकों की हत्या के मामले की जांच करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआईए स्थानीय नागरिकों और बिहार के 4 लोगों की पिछले दिनों हुई हत्या की जांच करेगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले रविवार को अररिया के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इससे पूर्व भागलपुर और बांका के भी एक व्यक्ति की आतंकी हमले में जान जा चुकी है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले रविवार को आतंकी हमले में अररिया के जिन 2 लोगों की हत्या हुई थी, उन दोनों का शव आज पटना पहुंचा। हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री जीवेश कुमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना से शवों को दोनों के पैतृक गांव भेज दिया गया है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए कल मतदान होगा।
इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की समय सीमा शाम 4 बजे तक, जबकि अन्य क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक निर्धारित है। मतों की गिनती 22 और 23 अक्टूबर को की जाएगी। इस चरण के चुनाव में 62,80,000 से अधिक मतदाता 88,137 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से 46,727 महिला प्रत्याशी, जबकि 41,410 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। चौथे चरण के लिए 3,220 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि 147 पदों पर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र नहीं भरा गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 7,729 भवनों में 11,318 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पहले मतदान केन्द्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की बायोमीट्रिक जांच की जाएगी। इसके लिए तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। चिन्हित मतदान केन्द्रों से पूरी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की जाएगी। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 180-0345-724-3 जारी किया है। इस नंबर पर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है। इसके साथ ही आयोग के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। समाचार कक्ष से मैं कल्पना झा। इधर 7वें चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण के तहत 37 जिलों के 63 प्रखंडों में 15 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं, जबकि नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। उम्मीदवार अपना नाम 30 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। मतगणना 17 और 18 नवंबर को होगी। वहीं 8वें चरण के चुनाव को लेकर कल अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में 24 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश 100 करोड़ कोविड टीका लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इधर प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 29 लाख 65 हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने को कहा है, जिससे इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरी खुराक देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को भी साझा करने को कहा गया है। आईसीएमआर जोधपुर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार ने लोगों से कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लेने की अपील की है। कोविड-19 के दोनों डोजेज लगाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर सिर्फ हम एक डोज लगाते हैं तो जितनी इम्यूनिटी की हमें जरूरत है कोविड से बचने के लिए, उतनी इम्यूनिटी हमें नहीं मिल पाएगी। पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन के दोनों डोजेज लगाने जरूरी हैं। वो वैक्सीन जिनमें रिकमेंडेड दोनों डोजेज। हमारे देश में अभी सिंगल डोज वैक्सीन मार्केट में आई नहीं है या उसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है, तो जितनी उपलब्ध वैक्सीन हैं उनमें दोनों डोज लगाना जरूरी है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने त्योहारों के समय में कोविड बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।
पिछले 1-1.5 साल में जितने भी त्योहार थे, सामाजिक उत्सव थे, देशवासियों ने संयम दिखाया। मेरे को लगता है कि आने वाले लगभग 1 साल अगर ये संयम हम बनाए रखते हैं तो ये हमारे अपने लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी रहेगा। और कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखना ठीक है। त्योहार कभी कभी आते हैं, लेकिन ये खुशियां अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में करते हैं तो ठीक है। और सोशल डिस्टेंस का मतलब ये होता है खाली 2 गज की दूरी नहीं। सोशल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक समारोह नहीं मनाना और भीड़ भाड़ नहीं करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग ने कल कोविड टीकाकरण अभियान से गायब रहने वाले नवादा के सिविल सर्जन समेत 82 चिकित्सकों से स्पष्टीकरण की मांग की है। सभी से 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं तेज हवा और बारिश के कारण फसल को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले के मनिहारी में सबसे अधिक 112.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार में अधिकांश स्थानों पर जबकि दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में एवं दक्षिण बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल एवं किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा एवं शिवहर, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के कोलमा गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों को बंद करने के प्रयासों की मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री वेम्पति ने स्पष्ट किया कि नई तकनीक आने के कारण एचपीटी और एलपीटी केंद्रों को बंद किया गया है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 103वां स्थापना दिवस समारोह आज पटना में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। इस अवसर पर हिन्दी के साहित्यकारों और विद्वानों को साहित्य चूड़ामणि और साहित्य मार्तंड प्रदान किया गया। पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन ईद-ए-मिलाद-उन-नबी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड प्रतिबंधों के कारण अधिकतर जगहों पर मिलाद बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं किए गए। कोविड नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिलाद महफिल और सीरत मजलिस आयोजित की जा रही है। मिलाद उन नबी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज शरद पूर्णिमा है। मान्यता है कि आज की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणों से अमृतत्व का संचार होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। सुबह उठकर लोग इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं मिथिलांचल में इस दिन को कोजागरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। घर घर में लक्ष्मी पूजा कर रात्रि जागरण किया जाता है। रात में कौड़ी से पचीसी खेलने की परंपरा भी है। इस दिन इस क्षेत्र में पान और मखान विशेष रूप से खाने की परंपरा है। जमुई जिले के सोनो प्रखंड की बीडीओ ममता प्रिया को कर्तव्य निर्वहन और निर्वाचन कार्य प्रबंधन में विफल रहने के कारण चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया गया है। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एक महिला दारोगा से 1 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप में सहायक अवर निरीक्षक परशुराम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जमुई जिले के चंद्रमंडी से पुलिस ने झारखंड के धनबाद से पटना ले जाई जा रही 3600 लीटर स्प्रीट जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्प्रीट की कीमत 11 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर कल दोपहर बाद पटना पहुंच रहे हैं। श्री कोविंद 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर में 4 बिहारी मजदूरों समेत स्थानीय नागरिकों की हत्या के मामले की जांच करेगी। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए कल 36 जिलों के 53 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।